हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इन सी के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर्स। तो अगेन मैं इंटीजर वेरिएबल्स दो ले लेता हूँ, ए कॉमा बी कॉमा मल्टीप्लिकेशन पहले कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो अगेन मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से अगर आप वेरिएबल का नाम ऐसे लेंगे तो इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। अगेन प्रिंटफ स्कैनफ वाली चीज़ें हम करेंगे यहाँ पर जल्दी से। प्रिंटफ और प्रिंटफ स्कैनफ का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। सो प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, राइट। स्कैनफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ ए। सो इस तरीके से मैं बी की भी वैल्यू लूँगा। एंटर द वैल्यू ऑफ बी एड्रेस ऑफ बी, राइट। और मल्टीप्लिकेशन अगेन कंप्यूटेशन वाला पार्ट थोड़ा सा मैंने एंटर प्रेस कर दिया। सो मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू ए स्टार बी, ये मेरा कंप्यूटेशन वाला पार्ट। एंड अगेन आई हैव टू प्रिंट द रिजल्ट। सो प्रिंट एफ the result is slash and the result is percentile d slash n कॉमन एक आर्ग्यूमेंट है तो एक आर्ग्यूमेंट ही आएगा एंड रिटर्न इज 0 बिकॉज इन मेन का जो रिटर्न टाइप है वो है इंटीजर, राइट। सो रनिंग द प्रोग्राम। ओके, सो व्हाट इज़ द एरर? मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखिए अब यहाँ पर एरर डायग्नोस्टिक मैसेज है कि अनडिक्लेयर्ड है, क्योंकि इस नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर मैंने ठीक कर दिया है। सो देखिए ये इस तरीके से एरर डायग्नोस्टिक मैसेजेस स्टूडेंट आते ही रहेंगे, राइट। सो 9 मैंने पहली वैल्यू ली, 2 मैंने नेक्स्ट वैल्यू ली, सो रिजल्ट इज़ 18। बिल्कुल परफेक्टली प्रोग्राम रन हो रहा है। 2-3 वैल्यूज़ और लेके लिख लें, 13 ले ली, 45 ले ली, सो रिजल्ट इज़ 585, राइट। सो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए प्रॉपर चल रहा है, राइट। सो ऐसे ही आप फ्लोट में भी देख सकते हैं, सारे डेटा टाइप्स में चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्लोट वैल्यू में फ्लोट परसेंटाइल एफ, सो यहाँ पर भी परसेंटाइल एफ। सो क्या फ्लोट हमें रिजल्ट देगा? देखते हैं, राइट। करेक्ट रिजल्ट दे रहा है। अगेन कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, 12.9 ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 4.3। तो आप देख सकते हैं कि ये अप टू 6 डेसिमल्स तक दे रहा है। अब यहाँ पर एक छोटा सा स्टूडेंट या ये भी कर सकते हैं कि आपने परसेंटाइल एफ में तो वैल्यू ली, लेकिन आप परसेंटाइल ई में प्रिंट कराना चाह रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसे मैंने बताया था कि एक्सपोनेंट और मेंटिसा जिस तरीके से आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं 1.2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन जिसको हम बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में ये प्रिंट हो रहा है, राइट। 45.2। सो इस तरीके से ये करेक्ट आंसर देके आपको प्रिंट करेगा। अगर आपको कैपिटल ई चाहिए तो आप कैपिटल ई में जा सकते हैं, कैपिटल जी चाहिए तो कैपिटल जी में जा सकते हैं, स्मॉल जी तो स्मॉल जी। देखिए स्मॉल जी में हम जाते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.3। सो आप देख सकते हैं कि कायदे से यहाँ पर अगर एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट और फ्लोट वाले पार्ट में से जो छोटा है उसमें से, और फिर फ्लोट वाले पार्ट में भी आप देख सकते हैं कि आगे इसने 4 जीरो जो अपेंड करने थे वो नहीं करे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने सारे इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं किस तरीके से आपको रिजल्ट डिस्प्ले कराने के, राइट। तो ये तो हो गई हमारी फ्लोट की वैल्यू। इस तरीके से आप लॉन्ग, डबल, शॉर्ट, इंटीजर ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। सो अगेन मैं इसकी शीट्स रिलीज़ करूँगा अपनी वेबसाइट पे, सो यू कैन चेक देम आउट, राइट। अब जल्दी से चलते हैं डिवीजन पे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है हमारा डिवीजन ऑपरेटर। सो डिवीजन, ए और बी की वैल्यू हमने ले ली है। सो फ्लोट के पहले मैं थोड़ा सा इंटीजर पे जाऊंगा। सो इंटीजर में हमने 2 वैल्यूज़ ली है डिवीजन की, परसेंटाइल डी डिवीजन आ गया। यहाँ पे वेरिएबल का नाम थोड़ा सा कम्बरसम है कि हम वेरिएबल का नाम बार बार चेंज कर रहे हैं, या इस तरीके से हम कर रहे हैं कि
सर मल्टीप्लिकेशन नाम के वेरिएबल में क्यों नहीं हम स्टोर करा देते। तो देखिए प्रोग्रामिंग मैंने जैसा कि बताया था अपने पहले ट्यूटोरियल में कि ये एक आर्ट की तरह है। आप जितनी अच्छी तरीके से, जितना स्पष्ट तरीके से ड्राइंग करेंगे उतनी स्पष्ट आपको ड्राइंग दिखाई देगी और दूसरों को भी दिखाई देगी। मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट स्टोर कराने से मेरा रिजल्ट गलत नहीं आने वाला है। आज मैं 2 नंबर को डिवाइड करूँगा, ऐसे नंबर को डिवाइड करूँगा जो मेरे प्रोग्राम को जस्टिफाई तो कर रहा है, लेकिन रिजल्ट जो है वो मतलब रिजल्ट मेरा सही दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वेरिएबल का नाम को चेंज करने के लिए मुझे ये मुझे कम्बरसम टास्क लग रहा है। कम्बरसम है, लेकिन एक एथिक्स होते हैं, एक प्रोग्रामिंग का वे होता है। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग का जो वे है वो सही होना चाहिए। दैट इज़ वाई, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा चेंज करना भी पड़े तो भी कोई आप उसको उस तरीके से मत लीजिए कि ये कम्बरसम टास्क है, राइट। ये आपके भले के लिए ही है, राइट। सो एंटर द वैल्यू ऑफ ए, 12 एंटर करी, बी 3, तो आंसर 4 आना चाहिए, बिल्कुल 4 आ रहा है। 14 एंटर करी, 7 एंटर करा तो आंसर 2 आना चाहिए, क्वोशंट आ रहा है। अब एक स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने एंटर करा 12 और दूसरी वैल्यू मैंने एंटर करी 5, तो आंसर कायदे से आना चाहिए 2.4, राइट। लेकिन आंसर क्या आ रहा है, सॉरी 12, 5, लेकिन आंसर क्या आ रहा है 2। तो डेसिमल पोर्शन इसलिए नहीं दे रहा स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है, जो रिज़ल्ट है, पहली बात तो ये वो फ्लोट नहीं है। इंटीजर में आपने देखा था कि जो मैंने बताया था जब मैंने इसका ट्यूटोरियल समझाया था बोर्ड पे कि आपको सिर्फ क्वोशंट वाला पार्ट ही मिलेगा और डेसिमल पॉइंट वाला पार्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ करने की हम कोशिश करते हैं कि अगर हमने डिवीजन को फ्लोट में ले लिया, राइट, ए और बी तो इंटीजर हैं, लेकिन अगर डिवीजन फ्लोट में ले लिया और यहाँ पर डिवीजन का जो रिज़ल्ट है उसको मैंने परसेंटाइल एफ से प्रिंट कराने की, डिस्प्ले कराने की कोशिश करी, तो क्या रिज़ल्ट फ्लोट में आ रहा है, आ रहा है। लेकिन अगेन आप देख सकते हैं कि 2.000000 आया, 2.4 के बाद 50 नहीं आया, राइट। तो कुछ दूसरा नंबर दे के देख लेते हैं, 6। तो आप देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पर जो कि यहाँ पर डिवीजन का जो रिजल्ट है वो स्टोर ही इसके अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट ही लेना पड़ेंगे जो ए और बी आपके वेरिएबल्स हैं, राइट। अगेन पॉइंट के बाद 6 zeros तो आ रहे हैं, लेकिन आपका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो अगर मैंने इसको फ्लोट कर दिया, राइट, तो फ्लोट में क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा। सबसे पहले तो एक और गड़बड़ यहाँ पर मैंने कर दी, वो ये देखिए, सिंटैक्टिकल एरर नहीं है लेकिन लॉजिकल एरर है कि परसेंटाइल डी की जगह मुझे यहाँ परसेंटाइल एफ करना था, लेकिन मैंने वो भूल गया। तो मुझे एकदम याद आया सर्टनली कि यहाँ पर करना तो हम भूल गए, राइट। अब 12 और 5, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आपका प्रॉपर आ रहा है, राइट। यहाँ पर अगर मैं 7 लूँ और 2 लूँ तो रिजल्ट अगेन मेरा प्रॉपर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया, और ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस तरीके से हमारा जो है आउटपुट आएगा, राइट। तो इसी तरीके से लॉन्ग, डबल, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड, इंटीजर, इस तरीके से आप सारे डेटा टाइप्स को चेकआउट कर सकते हैं और इस तरीके से आप रिजल्ट को प्रिंट करा सकते हैं, राइट। नेगेटिव नंबर में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। चलिए, ये भी एक अच्छा आपने मुझे याद आया, सॉरी आपने नहीं, मुझे याद आया। सो नेगेटिव नंबर्स में क्या हो रहा है हम ये भी देख लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हालांकि इसका ट्यूटोरियल मैंने डिस्कस करा है, मैंने बोर्ड पे जब समझाया था वाइट बोर्ड पे, तो आपको वहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी देख लेते हैं कि अगर हमने -3 लिया और वैल्यू 2 ली तो अगेन रिजल्ट जो हमारा क्वोशंट है वो क्या आएगा, -1, राइट। अगर मैंने क्वोशंट मैंने लिया है, सॉरी डिविडेंड मैंने लिया है 9 जो कि पॉजिटिव है, और मैंने -3 लिया है डिवीज़र, तो अगेन जो मेरा क्वोशंट है वो क्या आएगा, -3, ठीक है। क्योंकि -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आपको मिलेगा। अगर मैंने दोनों ही माइनस लिए हैं, -9 और -3, तो मेरा जो क्वोशंट है वो 3 ही आएगा, राइट। तो इसी तरीके से आप फ्लोट में भी चेकआउट कर सकते हैं, बाकी सारे डेटा टाइप्स में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपका डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में अगेन सेम, जैसा कि मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, राइट। तो हम चलते हैं अब मॉड्यूलस पे। नया जो ऑपरेटर है हमारे यहाँ नहीं हमारे पास जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है हम उसको ट्राई करते हैं। तो ये परसेंटाइल का साइन यहाँ लगता है, लेकिन ये जो मॉड्यूलस है ऑपरेटर है वो मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये आपको रिमाइंडर एज एन आउटपुट देगा। तो
जो डिवीजन ऑपरेटर था वो आपको कोशेंट आउटपुट दे रहा था, एज एन आउटपुट दे रहा था, और जो आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो आपको जो आउटपुट देगा वो देगा रिमाइंडर, राइट। और एक बात इसकी मैंने बताई थी आपको, वो भी मैं भी डिस्कस करूँगा आगे। तो चलिए मॉड्यूलस ऑपरेटर को देखते हैं। तो अगर मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो मेरा रिमाइंडर क्या है, 0। अगर मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1। सो मेरा रिमाइंडर आया 1। तो इसी तरीके से आपको ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या देता है, रिमाइंडर। 7 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 1, राइट। अगर 45 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3, करेक्ट है, राइट। अगर आपने 98 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा, 2। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करवा रहा है, राइट। अब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, अच्छा फ्लोटिंग पॉइंट से पहले इसी में हम प्लस माइनस चेक कर लेते हैं। अगर हमने नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ पे क्या आउटपुट, क्या रिजल्ट मिलेगा। तो अगेन अगर मेरा डिवीजन जो है वो है -8 और जो मेरा डिवीज़र है वो है 3, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, -2, क्योंकि 3 2 हो जाएगा 6, राइट। सॉरी 3 -2 -6, माइनस साइन का चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -8 + 6 इज -2, राइट। इसी तरीके से अगर मैंने इसको तो लिया पॉजिटिव में, लेकिन मैंने डिवीज़र लिया -3, तो क्या आ जाएगा, 2, बिल्कुल। -3 × -2 इज़ +6, तो 8 - 6 इज़ +2, राइट। अगर मैंने दोनों ही नेगेटिव ले लिए, राइट, -8 -2, सो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, इसमें तो खैर 0 आएगा। -3 अगर मैं लेता हूँ, -8 एंड -3, सो -2 मेरा रिजल्ट आएगा, बिल्कुल सही रिजल्ट है। -3 × +2 इज़ -6, -8 + 6 इज़ -2, राइट। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर भी हमारा सही चल रहा है और हमें रिमाइंडर प्रॉपरली दे रहा है। तो क्या ये रियल वैल्यूज़ पे चलता है स्टूडेंट्स, इसको हम देखें ज़रा। सो क्या ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे काम करेगा, क्या ये रियल वैल्यूज़ पे हमें रिमाइंडर देगा। ज़रा सा ये एक छोटी सी एक जिसको हम बोल रहे हैं कि समस्या अगर है हमारे लिए, तो हम इसको कैसे देखेंगे। ओके, मॉड्यूलस में, राइट, देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने एरर है, एरर डायग्नोस्टिक मैसेज आ गया कि इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी मॉड्यूलस हैव फ्लोट एंड फ्लोट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा। सो इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी मॉड्यूलस ऑपरेटर हैव फ्लोट एंड फ्लोट। तो चलिए एक चीज़ ये हो गई कि भैया दोनों फ्लोट है। अगर एक फ्लोट है तो क्या होगा, मतलब अगर मेरा इंटीजर a है, राइट, और मेरा जो b है वो है फ्लोट, और रिजल्ट जो है मैं फ्लोट में एंटर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो a मेरा इंटीजर था, तो मैंने क्या करा, उसके लिए तो %d लगा दिया, बाकी मैंने f इसके लिए लगा दिया और इसके लिए भी f लगा दिया। तो क्या मेरा प्रोग्राम चलेगा, तो अभी भी नहीं चल रहा है। सो इनवैलिड ऑपरेटर्स टू बाइनरी हैव इंट एंड फ्लोट। चलिए ये भी दिक्कत है, तो हम इसको इंटीजर लेने की कोशिश करते हैं और a को फ्लोट लेने की कोशिश करते हैं। क्या उस पर चल रहा है, देखते हैं। सो अगेन यहाँ पर भी हैव फ्लोट एंड इंट, तो इसने सब में बता दिया कि आप फ्लोट वैल्यू का यूज़ नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर जो है हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा एक जनरल डिस्कशन ऑपरेटर्स का कंप्लीट होता है। एक छोटी सी चीज़ और है टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग, वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करूँगा स्टूडेंट, आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में सब्सिक्वेंटली जब उसका टाइम होगा। तो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच।